नमस्कार दोस्तों, राम राम। रात के सन्नाटे में चलती एक एम्बुलेंस जिसमें बैठा है एक डॉक्टर, एक ड्राइवर और शायद कोई तीसरा भी जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। आज की कहानी उसी रात की है जब फर्ज निभाने निकले दो इंसान अंधेरे और मौत के बीच फंस गए। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है। रात की एम्बुलेंस शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा था जामली गांव। गांव छोटा था, पर उसके आगे एक जगह थी, पुराना बस स्टेशन, जो अब खंडहर में बदल चुका था। लोग वहां से रात में गुजरने से भी डरते थे। कहते थे वहां कोई औरत दिखती है जो मदद मांगती है, पर अगर कोई रुक जाए वो फिर कभी नहीं लौटता। गांव का एक लड़का था रघु, सीधा साधा मेहनती। उसका दोस्त विजय पास के रतियापुर गांव में रहता था। एक रात रघु अपने खेतों का काम निपटाकर विजय से मिलने गया। बातों का सिलसिला लंबा चला और रात के 10:30 बज चुके थे। रघु बोला, चलता हूं यार, सुबह जल्दी काम है। विजय ने कहा, चल मैं भी साथ चलता हूं, थोड़ी सवारी हो जाएगी। रघु ने मना किया, रात का वक्त है, ऊपर से वो जंगल वाला रास्ता। विजय हंस पड़ा, अरे भूत प्रेत से डरता है क्या? रघु ने कहा, डर नहीं, बस आदर है। आखिर दोनों चल पड़े। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई जंगल के रास्ते में पड़ी। रास्ते में एक सियार सड़क पार करता दिखा। रघु ने तुरंत बाइक रोक दी। माँ कहती थी ये अपशकुन होता है। विजय ने मजाक उड़ाया, अरे कुछ नहीं होता है यार। बस स्टेशन के पास पहुंचे तो अचानक हवा ठंडी पड़ गई। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कान फाड़ दे। तभी छन 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 किसी पायल की आवाज सुनाई थी। वो आवाज नजदीक आती गई और फिर लाइट की झिलमिलाहट में उन्होंने देखा, सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी है, बारिश में भीगी, सिर झुका हुआ है। विजय बोला, कौन है तुम? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम सरला है। विजय उसके पास बढ़ा, पर अचानक वो लड़की गायब हो गई और अगले ही पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। रघु चिल्लाया, चल भाग यहां से। दोनों भागे, लेकिन पायल की आवाज अब उनके पीछे थी, छन छन छन। उसी वक्त शहर के अस्पताल में डॉक्टर सूरज को एक इमरजेंसी कॉल आया। एक मरीज, कविता नाम की युवती, बहुत गंभीर हालत में थी। उसे गांव से तुरंत शहर लाना था। सूरज ने अपने ड्राइवर अजीत को बुलाया। रात के 11:30 बज रहे थे। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ रही थी। अजीत बोला, सर ये जामली का रास्ता सही नहीं, रात में वहां कुछ अजीब होता है। डॉक्टर ने कहा, अजीत, इंसानियत का रास्ता डर से बड़ा होता है। दोनों एम्बुलेंस लेकर निकल पड़े। सड़कें फिसलन भरी और जंगल घना होता जा रहा था। तभी अचानक एम्बुलेंस झटके से रुक गई। अजीत बोला, सर इंजन गर्म हो गया है। दोनों उतरेकर देखने लगे और पाया वे उसी पुराने बस स्टेशन के पास खड़े हैं। अचानक दूर से बाइक की हेडलाइट दिखी। 2 युवक आए, बोले, भाई मदद चाहिए क्या? सूरज बोला, हाँ इंजन गर्म हो गया है। वे दोनों हंसकर बोले, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देते हैं। बारिश में भीगते हुए उन्होंने इंजन खोला, रेडिएटर में पानी डाला। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस चालू हो गई। सूरज बोला, तुम दोनों का नाम? पहला बोला, मैं विजय। दूसरा मुस्कुराया, और मैं रघु। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भाई। वो दोनों बोले, ध्यान से जाइए, यहाँ रात में राह भटक जाती है। एम्बुलेंस आगे बढ़ी। पीछे पीछे वही बाइक चलने लगी, पर कुछ किलोमीटर बाद जब सूरज ने रियर मिरर में देखा तो बाइक और दोनों युवक गायब थे। सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। गांव पहुंचकर उन्होंने कविता को एम्बुलेंस में लिटाया। उसकी नब्ज बहुत धीमी थी। सूरज ने कहा, अजीत फुल स्पीड। वो फिर उसी रास्ते से लौटे और जैसे ही पुराने बस स्टेशन के पास पहुंचे, वही ठंडी हवा फिर चली।
एम्बुलेंस के अंदर तापमान गिर गया। मॉनिटर पर हार्ट बीट लाइन तेजी से झिलमिलाई। बीप बीप बीप। अचानक वही लड़की सरला एम्बुलेंस के बाहर दिखी। खिड़की पर दस्तक दी, उसे बचा लो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। सूरज ने पूरी ताकत से सीपीआर शुरू किया। अजीत ने ऑक्सीजन जोड़ी, कविता की सांसें लौटाईं। बीप बीप बीप। और उसी पल वो आत्मा मुस्कुराई। बारिश थमी और हवा शांत हो गई। अगले दिन अस्पताल में कविता ठीक हो गई। सूरज ने राहत की सांस ली। तभी बाहर गांव के बुजुर्ग आए। सूरज ने उनसे कहा, कल 2 लड़के मिले थे, विजय और रघु। उन्हीं की मदद से एम्बुलेंस चली। बुजुर्ग चौंके, बोले, बेटा विजय और रघु तो 3 साल पहले मर गए थे, उसी बस स्टेशन के पास एक्सीडेंट में। सूरज और अजीत स्तब्ध रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग ने बताया, 3 साल पहले एक लड़की सरला का उसी स्टेशन के पास एक्सीडेंट हुआ था। वो मर गई और अगले दिन विजय और रघु को उसकी लाश मिली थी। वो उसे अस्पताल ले जाने निकले थे, पर उसी रास्ते ट्रक से टकराकर मर गए। सूरज ने धीरे कहा, शायद इसलिए उन्होंने हमारी मदद की, ताकि वही गलती ना दोहराई जाए। रात ढली। एम्बुलेंस फिर उसी रास्ते से शहर लौटी। सड़क पर शांति थी, पर सूरज को लगा जैसे पीछे कोई बैठा है। शायद वही 3 आत्माएं जो अब शांत थीं, मुक्त थीं। और जैसे ही बस स्टेशन पास आया, लाइटें थोड़ी टिमटिमाईं और हवा में किसी की आवाज गूंजी, धन्यवाद। सूरज ने शीशा देखा, पीछे 3 मुस्कुराते चेहरे, फिर धीरे धीरे गायब हो गए। दोस्तों, ये थी रात की एम्बुलेंस, मौत का आखिरी सफर। क्या सच में कुछ आत्माएं सिर्फ मुक्ति के लिए लौटती हैं, या ये सब हमारे डर का खेल है? आपका क्या मानना है? कमेंट में लिखिए अपना नाम और शहर, और बताइए, अगर आपको कभी रात में कोई अनजान मददगार मिले तो क्या आप रुकेंगे? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके शहर की हो।